इस बीच नोएडा से अहम जानकारी आ रही है। एल्विश यादव केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। 5 सपेरे आरोपियों से बरामद हुए हैं 9 सांप, 5 कोबरा सांपों की निकाली गई है विष ग्रंथि। वन विभाग ने मेडिकल के बाद किया है खुलासा। कोर्ट की अनुमति के बाद जंगल में छोड़े गए हैं सांप। वन विभाग कोबरा शेड्यूल 1 श्रेणी का वन्य जीव है। क्रूरता में 7 साल तक हो सकती है सजा। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 5 सपेरे आरोपियों के पास से 9 सांप बरामद हुए हैं। 5 कोबरा सांपों की निकाली गई है विष ग्रंथि, यानी कि सांपों के जहर जो है वो निकाल लिए गए हैं। वन विभाग ने मेडिकल के बाद ये खुलासा किया है। 5 कोबरा सांपों की जहर निकाले गई हैं और कोर्ट की अनुमति के बाद इनको जंगल में छोड़े जा सकते हैं। तो क्रूरता में 7 साल तक की भी सजा हो सकती है। एल्विश यादव पे भी लगातार इल्जाम लग रहे हैं। उनका जवाब भी उन्होंने सोशल मीडिया पे दिया और ऐसे में उनकी तरफ से कहना है कि अगर मेरी थोड़ी सी भी झलक इस पूरे कारनामे में नजर आती है तो मैं कोई भी सजा मंजूर कर सकता हूं। नितिन चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। नितिन, अब ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या लेटेस्ट अपडेट है? देखिए श्रुति, बिल्कुल कल देर रात नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को नोटिस भेजा था। नोटिस भेजने के बाद एल्विश यादव जब कल रात देर जो है थाना सेक्टर 20 में पहुंचे, उन्होंने जो है एडीसी और एसीपी से मुलाकात की। उन तीनों लोगों से जो है तमाम ऐसी बातों को लेकर ये चर्चाएं चली। बता दें कि जैसे 49 थाना क्षेत्र में ये मुकदमा लिखाया गया था एल्विश यादव के ऊपर, जिसमें जो है 5 लोगों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था सांपों वाले मामले में, लेकिन उसके बाद लगातार ये मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा था। लेकिन बता दें कि राहुल नाम के जो युवक थे, जो वहाँ पर पार्टी करने के लिए पहुंचे थे, जो ऑडियो वायरल हो रही थी, उसमें साफ तौर पे जो है एल्विश यादव का नाम लिया जा रहा था। लेकिन एल्विश यादव के नाम के बाद जैसे ही इसका खुलासा हुआ तो देर रात एल्विश यादव को जो है नोटिस भेजने के बाद नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को जो है नोएडा में पेश होने की बात कही। कल देर रात एल्विश यादव नोएडा के थाना सेक्टर 20 पहुंचे और पहुंचने के बाद उसने डीसीपी और एसीपी के साथ में अपने जो है बातों को रखा। जिस तरीके से उन पर जो आरोप लगातार लगाए जा रहे थे तो उनको देखते उन्होंने खुलासा करा। लेकिन उसके बाद पता चला कि न्यायालय की तरफ से जो है 9 सांप थे, 9 में से जो 5 कोबरा थे जिनके जो विष निकाले गए थे। लेकिन उसके बाद जो है मेडिकल उनका कराया गया तो मेडिकल में ये बात में पुष्टि हुई कि आखिरकार उनका विष निकाला गया है। जिस तरीके से एल्विश यादव रेप पार्टी करने मामले में उन्हें ले बुलाया जाता था, कि जिस तरीके से जो है वहाँ पर लोग आते थे, वहाँ पर बताया जा रहा कि एल्विश यादव कहीं ना कहीं अब मुश्किलें और भी बढ़ने का काम कर रही हैं। जी बिल्कुल। तो क्या इसके बाद से कोई बयान निकल के सामने आया है एल्विश यादव का? क्योंकि इससे पहले तो उन्होंने कहा था अगर मेरी थोड़ी भी भागीदारी इसमें आपको नजर आती है तो मैं पूरा का पूरा योगदान दूंगा और जो भी सजा होगी उसको मंजूर करूंगा। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से एल्विश यादव को देर रात बुलाया गया था तो आज फिर से एल्विश यादव नोएडा के थाना 20 पहुंचेंगे। वहां पर डीसीपी एसीपी तमाम बड़ी फोर्स वहां पर लगा दी गई है। जिस तरीके से एल्विश यादव के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे थे, एल्विश यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो आरोप मुझ पर लगाए गए हैं उन आरोपों को गलत तरीके से लगाया जा रहा है। यदि मेरा आरोप कहीं ना कहीं मेरे को मिलती है, कहीं मेरी भागीदारी इसमें मिलती है तो जो सजा है उस सजा को काटने के लिए एल्विश यादव तैयार है। लेकिन बताया जा रहा है कि 7 साल की इसमें सजा होती है। जिस तरीके से 5 सांपों का जब विष है वो निकाला गया है, जिस तरीके से लगातार इस पर राजनीतिक की बात की जाए तो तमाम ऐसे मुद्दों पर खड़ी की जा रही है। मेनका गांधी खुद इस पर आरोप लगा रही है कि एल्विश यादव के द्वारा जो है इसमें जो है पार्टी में रेप पार्टी के लिए लोग बुलाए जाते थे। लेकिन बता दें कि जिस तरीके से नोएडा के थाना 49 में ये मामला जब सामने आया तो उसमें जब मुकदमा लिखा गया तो उसके जो एसएचओ हैं संदीप चौधरी को जो है लाइन हाजिर कर दिया। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था, जब एल्विश यादव जो राजस्थान के कोटा से जो है राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उसके बाद जब नोएडा पुलिस से संपर्क किया तो संपर्क होने के बाद लगातार नोएडा पुलिस ने कहा कि अभी जांच का विषय है, आखिरकार एल्विश यादव को वहां से छोड़ दिया जाए। एल्विश यादव को जब छोड़ दिया तो उसके बाद नोएडा पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया। तो नोटिस जब भेजा तो नोटिस भेजने के बाद जो है एल्विश यादव जब नोएडा देर रात पहुंचे, उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं वो आरोप यदि सिद्ध पाए जाते हैं तो मैं सजा के लिए भी तैयार हूं। लेकिन आज फिर से न्यायालय में जब 5 लोगों को जो है रिमांड के लिए भी नोएडा पुलिस मांग सकती है। जिस तरीके से लगातार जो एल्विश यादव का नाम आ रहा था, जो 5 लोगों को पहले ही नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उनको जेल भेज दिया, उनका जो रिमांड है आज वो रिमांड ही नोएडा पुलिस कहीं ना कहीं मांग सकती है। एल्विश यादव आज दोबारा से नोएडा में पेश होंगे एडीसीपी के सामने और डीसीपी जो है तमाम अधिकारियों के सामने अपनी बातों को रखेंगे। देखना होगा इस पूरे मामले पर क्या कुछ निकल के सामने आते हैं, कितना सहयोग एल्विश यादव के द्वारा दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल के लिए वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा वृंदावन कॉरिडोर निर्माण मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। सेवायतों की ओर से कहा गया है कि सरकार उन्हें भूमि उपलब्ध करा दे, वो बांके बिहारी जी के न्याय मंदिर बनवाकर
शिफ्ट कर लेंगे। हालांकि यूपी सरकार की ओर से इस पर आपत्ति उठाई गई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि किसी भी हालत में मंदिर को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। आज फिर से मामले में सुनवाई होगी। मोहम्मद शाहरुख ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहरुख, ये मामला कितने दिनों से चल रहा है? वृंदावन कॉरिडोर का चल रहा है। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में लाखों की भीड़ आती है और उस भीड़ में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से और तमाम श्रद्धालुओं की व्यवस्था को देखते हुए, उनकी परेशानियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला लिया कि इस पर कॉरिडोर बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसी घटनाएं हो गई हैं कि मंदिर परिसर में इतनी भीड़ हो जाती है और कुंज की गलियों में इतनी भीड़ हो जाती है कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है और दम घुटने से पिछली जन्माष्टमी पर 2 लोगों की दुखद मौत भी इसमें श्रद्धालुओं की हो गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार इसमें जो है प्रस्ताव कॉरिडोर का हाई कोर्ट पहुंचाया गया, जहां पर हाई कोर्ट में कई याचिकाओं द्वारा यहाँ पर याचिका डाली गई है। मंदिर सेवायतों का कहना है कि अगर हमें उत्तर प्रदेश सरकार 10 एकड़ भूमि दे देती है तो हम मंदिर को यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे। उनका कहना है कि अगर कॉरिडोर बनाया गया तो मंदिर की जो प्राचीन गलियां हैं और आसपास जो कुंज की गलियां हैं, जो पौराणिक स्वरूप है, वो समाप्त हो जाएगा। वो पौराणिक स्वरूप समाप्त अगर हो गया तो एक जो प्राचीन स्वरूप है वो खत्म हो जाएगा मंदिर का। तो उनका कहना है कि कॉरिडोर ना बनाकर हम उसको मंदिर को शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के वकील का साफ तौर पर कहना है कि मंदिर किसी भी हालत में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। अब इस पर जो है 3 दिन से लगातार सुनवाई चल रही है। एक मामला सिविल कोर्ट का है जिसमें मथुरा सिविल कोर्ट ने एक डिक्री लागू की थी। उस डिक्री पर भी एक रिट दायर करी है श्रेया गुप्ता ने। उनका कहना है कि इसको जो है डिक्री को पहले समाप्त किया जाए, उसके बाद अगली सुनवाई कॉरिडोर के मामले में की जाए। लेकिन डिग्री का मामला यह है कि जिस कोर्ट से डिग्री लागू की जाती है उसी कोर्ट से डिग्री समाप्त होती है। जहां पर रिट डाली जाती है उस कोर्ट को इसका अधिकार नहीं है। क्योंकि एक बात और है कि अगर कॉरिडोर बन जाता है तो वहां पर जो तमाम लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे और जिनकी दुकानें हैं, मकान हैं, वो सब बहुत दूर दूर तक हट जाएंगे और उनको जो है खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि कॉरिडोर के लिए एक बहुत बड़ी भूमि की आवश्यकता होती है। इसीलिए मंदिर प्रशासन ने इसको शिफ्ट करने के लिए बिल्कुल फारूक, और हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, देखना होगा सुनवाई में क्या कुछ निकल के सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता रहे कि साहू लैंड डेवलपर्स प्रो लिमिटेड कंपनी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बख्शी का तालाब थाने पर दर्ज हुआ है एफआईआर। बिजली विभाग के बिना अनुमति लगाए थे 200 खंभे। मामले में बिजली विभाग की तहसील पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो मामला कई दिनों से उठ रहा है लगातार, और इसकी जानकारी भी हम आपको लगातार दे रहे हैं कि साहू लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और 500 की संख्या बताई जा रही थी, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि चेकिंग के दौरान 200 की संख्या खंबे के निकल के सामने आए हैं। और ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतना वक्त क्यों लगा। शुभम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, सुनने में आ रहा है केस दर्ज हो चुका है, वाकई में हो चुका है या ऊपर झापी ये कार्रवाई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें इंडिया वॉइस की खबर का लखनऊ में एक बड़ा असर देखने को मिला है। कह सकते हैं कि साहू कंपनी के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुआ है। कह सकते हैं कि 200 खंभे की तहरीर जो है बिजली विभाग की तरफ से दी गई थी। उस तहरीर को लेकर के अधिकारियों की तरफ से जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल के बाद तहरीर के आधार पर मुकदमे को रात जो है पंजीकृत कर लिया गया है। कहा जा सकता है जहाँ एक तरफ जो है बिजली विभाग से बिना अनुमति के जो खंभे हैं वो खरीदे गए थे। कह सकते हैं कि ठेकेदार की मदद से और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से खंभों को परचेज करके प्लानिंग पर लगाया गया था और मोटा मुनाफा
मुनाफा जो है कंपनी कहीं ना कहीं कमा रही थी खंभों को दिखा करके, क्योंकि बिजली के खंभे लगने की वजह से औने पौने रेट में जो प्लाट हैं वो बिक रहे थे, उसको लेकर के लगातार जब इंडिया वॉइस ने खबर उठाई, खबर के बाद हरकत में आए अधिकारियों ने तहरीर दी थी बिजली विभाग की, लेकिन उसके बाद जो है एक हफ्ते बाद लगभग जो है कल देर शाम जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कहा जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं साहू कंपनी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। कह सकते हैं कि परत दर परत अब खुलना शुरू हो जाएंगी। क्या साफ कहा जा सकता है कि साहू कंपनी के ऊपर अगर बात करते हैं तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वक्त चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबर में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा घूमने आए वाले पर्यटक अब हॉट एयर बैलून सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला के पिंजौर में हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ कर दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि हॉट एयर बैलून सफारी शुरू होने से इन क्षेत्रों में पर्यटकों की तादाद बढ़ेगी। सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद्र गुप्ता, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर के साथ पहली उड़ान भरकर इसकी शुरुआत की है। इस खास अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि यमुनानगर के हथिनी कुंड बैराज पर वाटर स्पोर्ट्स कनेक्टिविटी की शुरुआत हो रही है। सीएम मनोहर लाल ने यमुनानगर में ही प्रतापगढ़, छछरौली और जगधारी शहर में जनसंवाद करने वाले हैं। हमारे हरियाणा में भी टूरिज्म की बहुत सी संभावनाएं हैं, जो कुछ तो हम पहले शुरू कर चुके हैं, कुछ की जो नई संभावनाएं तलाश करके एक ही चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा पिछले दिनों में टिक्कर ताल के ऊपर वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचरस स्पोर्ट्स, इस नाते से हमने और कार्यक्रम किए थे, आप लोगों को सबको जानकारी आप आए थे। आज उसी कड़ी में इस उत्तर हरियाणा के क्षेत्र में और खास करके हिमाचल का गेटवे ऑफ हिमाचल जिसको हम कहते हैं, तो हॉट एयर बैलून, ये चर्चा बहुत दिनों से कंपनी के साथ चल रही थी। हालांकि बहुत वायबल उनको अभी ये प्रोजेक्ट नहीं था, तो हमने एश्योर किया कि आपका जो वीजीएफ के नाते से जो नुकसान लॉस है 2 साल तक हरियाणा सरकार देगी। उनके साथ सारी बातचीत होने के बाद और आज ये हॉट एयर बैलून का जो एक प्रोजेक्ट है इसको आज शुरू किया गया है। एक ट्रिप प्रातःकालीन सनराइज के समय से पहले इनको करना होता है, क्योंकि उनकी अपनी कंडीशंस होती हैं, हवा की कंडीशन और मौसम का सारा, और ये जो वादी है, वैली है, इसके अंदर उनको सूटेबल जगह मिली है। ये सब लोग एक हाई एंड के जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए एक ये सर्विस है, तो उस नाते से अपना ये जो उनका एक प्रकार रहता है संपर्क करने का, वो करेंगे। आज लॉन्चिंग के समय हम लोग, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर और हमारे स्पीकर साहब, हमारे प्रमुख लोग जितने भी थे, 6 लोगों ने हम उसमें किया है और उसके अंदर अनुभव, बहुत अच्छे अनुभव आए हमारे। वास्तव में इस हॉट एयर बैलून का जो कंट्रोल उनका अपना होता है, वो अप डाउन का तो रहता है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत बुलंदशहर के लोगों को भी लाभ मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर घर जल योजना के तहत घर घर में पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी गांव-गांव में भी सरकार द्वारा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाई जा रही है। गांव में टंकी लगवाकर लोगों को पेयजल का लाभ दिया जा रहा है। बुलंदशहर के नथेला हसनपुर गांव की बात करें तो ग्रामीणों के लिए सरकार द्वारा पेयजल की व्यवस्था कराई जा रही है। गांव में टंकी लगवाकर घर घर कनेक्शन करवा दिया गया है। वहीं नगर के चांदपुर इलाके में घर घर पेयजल योजना के तहत टंकी लगवाई गई है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। सरकार की जो योजना है मेरे हिसाब से तो सभी के हिसाब से सही है, और पानी जो आता है स्वच्छ आता है, अच्छा क्लियर आता है, पीने लायक भी पानी है। सरकार की योजना मेरे हिसाब से अच्छी है। हम बहुत परेशान थे, अब सही है, नहाना धोना सब कर रहे हैं। टंकी से टंकी लग गई है? लग गई है टंकी। आप सब खुश हैं? अब खुश हैं। हाँ, पानी सही आ रहा हो टंकी में। नल से ही करे भैया, क्या करते, नल दोबारा ही करे। पानी अब तो लत्ता भी है, सब सब्जी रोटी भी सब बना में यही सब। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर बुलंदशहर की न सिर्फ आवाम खुश है, बल्कि ग्राम प्रधान और सभासद भी इस योजना के फायदे गिनवा रहे हैं। बहुत अच्छी योजना है सरकार की। पहले नल से पानी खींचना, नल उतर जाना, पानी की कमी होना,
ये सरकार ने जो पहल की है ये बहुत अच्छी पहल है। जिस दिन से टंकी लगी है हमने तो अपना नल ही बंद कर दिया है। अब जो प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वार्ड वासियों को उसका लाभ मिल रहा है। अच्छा, सरकार की इस पहल से कहीं ना कहीं शुद्ध जल की व्यवस्थाएं सरकार द्वारा कराई गई हैं। यकीनन सरकार की मुहिम अब धरातल पर रंग ला रही है। बुलंदशहर जैसे जिलों में लोगों की प्यास बुझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।